बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। जी बेटा, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। जी बेटा, यहाँ पे दो चीज़ें इसने डिस्कस की है, रैशनल और इररेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रैशनल और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। जी बेटा, उससे पहले हमें कुछ नंबर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने सेट वाला जो चैप्टर है क्लास 8 के अंदर पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से ही हम ये सेट बना रहे हैं। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये अनफिनाइट नंबर्स मौजूद हैं इस सेट के अंदर, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाता है और ये 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को इंक्लूड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं और ये भी इनफिनाइट नंबर्स होते हैं इस सेट के अंदर अप टू सो ऑन सो फोर्थ। जी बेटा, इसी तरह अगर इंटीजर्स की बात करें उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, और इसके अंदर जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो 0 1 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, एज इट इज़ बेटा। और लेफ्ट साइड पे इसमें पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो इंटीजर हमारे पास कौन सा सेट होगा? ऐसा सेट जिसके अंदर 1 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, प्लस के साथ भी और माइनस के साइन के साथ। ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जी बेटा, इसी तरह रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म के अंदर लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जी बेटा, p और जो q है ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये इंटीजर में से होगा। ये इंटीजर में से बिलोंग करेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आइए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 2/5। जी बेटा, ये मेरे पास रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, p/q की फॉर्म के अंदर आ रहा है और इसको 2/5 लिखा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो अगर नंबर को लिख दें 2/0, तो ये कभी भी हमारे पास डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रियल नंबर जो मिलके बनता है वो इंटीजर से मिलके बनता है, और इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि q जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जी बेटा, इररेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और इररेशनल नंबर्स कौन से नंबर होंगे? ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2। ठीक है, √2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इररेशनल नंबर्स आते हैं। इसको डिस्कस करने बाद में करेंगे, इससे पहले हम कुछ इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि कौन से नंबर जो है वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी डेफिनेशन को करने से पहले मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल से इसको क्लियर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ 2/5। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0/4 आंसर आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाए, डेसिमल पॉइंट्स के बाद फिनाइट डिजिट्स आए,
उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और डेफिनेशन, द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट। फ्रैक्शंस के अंदर डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो फिनाइट नंबर हों, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग का वर्ड जो है वो टर्मिनेट से बना है। टर्मिनेट यानी कि स्टॉप हो जाना, तो उसी से टर्मिनेटिंग बना है। तो ये डेसिमल पॉइंट्स, अब डेसिमल पॉइंट्स कौन सा होता है, अशारिये के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको हम ऐसे नंबर्स जो अशारिये डेसिमल पॉइंट की फॉर्म के अंदर लिखे जाए, जिनके अंदर पॉइंट्स आ जाए, उनको हम डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। जी बेटा, फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, ऐसे नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होते वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर लेट करता हूँ स्क्वायर रूट 2। अब जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.414213562 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद इनफिनाइट्स नंबर हों उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। आइए इसकी एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 4/11 एक नंबर मैंने लिया है जिसका आंसर आ रहा है 0.363636 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप नहीं होते उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। जी बेटा, इन नंबर्स को एक ख़ास नाम दिया गया है। जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर आते हैं उनको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट्स से पहले नंबर्स आते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कंसीडर करते हैं। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो दोनों आपके माइंड के अंदर फ़ौरन आनी चाहिए। रिकरिंग कौन से होते हैं, आइए इसको देखते हैं। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद रिपीट हो रहे हों उन्हें हम रिकरिंग नंबर कहेंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिखी है 4/11। जी बेटा, आंसर इसका आ रहा है 0.363636 अप टू सो फोर्थ। तो ये इनफिनाइट नंबर भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी बन रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग की बेसिकली टाइप्स है। तो ये इनफिनाइट नंबर भी हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। इसको फिर हम लिख सकते हैं 0.36 ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये नंबर इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग नंबर कहेंगे। अब नॉन रिकरिंग अगर देखें तो ऊपर एक एग्जांपल हमने कंसीडर की थी स्क्वायर रूट 2 की, इसका आंसर आया था 1.41421356 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे नंबर्स सबसे पहले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, इट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स के बाद इनफिनाइट नंबर्स होने चाहिए। तो ये इनफिनाइट भी आ रहे हैं। अब नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि ये नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई भी डिजिट्स कहीं पे भी जाकर रिपीट ना हो, तो ऐसे नंबर्स को नॉन रिकरिंग नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ई की अगर वैल्यू को देखें तो वो होती है 2.7182812829 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो ये भी हमारे पास नॉन रिकरिंग की एग्जांपल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर इनफिनाइट नंबर्स आ रहे हैं और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा। जैसे यहाँ पे 36 अगेन बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। आइए एक और नंबर डिस्कस करते हैं, पाई। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा पाई जो इनरेशनल नंबर्स होता है और ये नॉन रिकरिंग होता है। पाई की अगर वैल्यू देखें तो 3.141592654 अप टू सो फोर्थ। तो यहाँ पे बेटा ये आपके पास इनफिनाइट्स नंबर ऑफ डिजिट्स दे रहा है डेसिमल पॉइंट्स के बाद, और कोई भी ऐसा डिजिट्स नहीं आ रहा, कोई एक सीक्वेंस नहीं बन रही जिससे नंबर्स रिपीट हो रहे हो। तो ये भी हमारे पास नॉन रिकरिंग की टाइप्स होगी। आइए अब हम रियल नंबर्स की तरफ मूव करते हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जी बेटा, ऐसे नंबर जो रैशनल और इनरैशनल नंबर से मिल के बनते हैं, दोनों के कम्बिनेशन से बनते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो
इसका मैथमेटिकली जो फॉर्म होगी वो ये बनेगी रैशनल यूनियन इन रैशनल नंबर्स। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो भी सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ज़ीरो भी हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसी तरह स्क्वायर रूट वाले जितने नंबर्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ बेटा, स्क्वायर रूट अप टू सो ऑन। जो भी स्क्वायर रूट वाले फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर रूट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी रियल नंबर्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। 2.3, 15.2, 11.3, 7, 9, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इसी तरह फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर जो नंबर्स आते हैं पी और क्यू की फॉर्म के अंदर, जो बटे की फॉर्म के अंदर होते हैं, वो भी रियल नंबर कंसीडर किए जाते हैं। 5/4, 3/2, 22/7। 22/7 बेसिकली पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एग्जैक्ट तो 22/7 के इक्वल नहीं होता, लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट होता है। अगर हम इसकी बात करें पाई की, तो ये इन रैशनल नंबर्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये 22/7 की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर जो लिखे जाते हैं उसको रियल नंबर्स भी कहते हैं। लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि ये इसके अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू होती तो तब हम इसको रियल नंबर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। जबकि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159265 अप टू सो 4। अब यहाँ पे देखें ये नंबर्स रिपीट इन्फिनाइट नंबर्स भी आ रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स होती है, नॉन रिकरिंग वाली, वो इन रैशनल नंबर्स की टाइप है। बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग, रिकरिंग वाले, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स। तो हमने इनरैशनल और रैशनल नंबर्स डिस्कस किए थे। रैशनल नंबर्स जिनको पी और क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, और इनरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर थे जिनको पी और क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। जी बेटा, स्क्वायर रूट 3 का जो आंसर है वो हमारे पास आता है 1.73208756 अप टू सो 4। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप को डिस्कस किया था, नॉन रिकरिंग टाइप्स के अंदर, नॉन रिकरिंग टाइप जो है वो बेसिकली इन रैशनल नंबर्स की टाइप है। जितने भी नंबर नॉन रिकरिंग होते हैं वो सारे के सारे इन रैशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये इनफिनाइट नंबर्स भी आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स है, ठीक है। और कोई भी नंबर्स, कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही रिपीट होने वाली, तो ऐसे नंबर्स को हम फिर क्या कहेंगे, इन रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना था, तो ये हमारे पास इन रैशनल नंबर्स होगा। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाते हैं। अब 1/6 इनको पी और क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो ये फिर रैशनल नंबर्स होगा। इसी तरह बेटा पाई की अगर बात करें तो पाई इन रैशनल नंबर्स है। अभी लास्ट टाइम रियल नंबर्स के अंदर पॉइंट को डिस्कस करते हुए हमने डिस्कस किया था कि अगर 22/7 लिखेंगे, 22/7 जो है वो रैशनल नंबर्स है। लेकिन पाई की बात अगर करें तो वो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो है 22/7 नहीं है, उसके अप्रोक्सीमेट है, तो इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.14159265 अप टू सो 4। तो ये भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर्स इन्फिनाइट तक चल रहे हैं और कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी इनरैशनल नंबर्स होंगे। ये बेटा इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो है 15/2, ये पी और क्यू की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम रैशनल नंबर्स कंसीडर करेंगे।
एज इट इज़ ये 7.25 जो है ये भी रैशनल नंबर्स होगा। क्यों होगा? जब हम इसे फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाएगा। आप यूं भी लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ सकता है, तो किसी भी रियल नंबर्स के डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 7.25 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारे पास फिर रैशनल नंबर्स होगा। इसी तरह 29 जो है, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 5.38516480 अप टू सो फोर्थ। अब यहाँ पे बेटा डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो आंसर आ रहा है वो रिपीट भी नहीं हो रहा और इनफिनाइट नंबर्स तक इसकी सीरीज चल रही है, ये भी इनरैशनल नंबर्स होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर, यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर लिखना है नंबर्स को। यहाँ पे पी और क्यू की फॉर्म के अंदर आ रहा है, हमने इसको डेसिमल पॉइंट के अंदर चेंज करना है, पॉइंट्स के अंदर लेके आना है। इसके लिए हमें नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस तरह करेंगे नंबर्स को डिवाइड, आइए देखते हैं। जो डिनोमिनेटर होगा बेटा उसे हम बाहर रखेंगे और न्यूमिनेटर पे को अंदर रख देंगे। ऊपर भी वैल्यू अंदर आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो होगी उस पे हम डिवाइड करेंगे। जी बेटा 17 को हमने 25 पे डिवाइड करना है। अब अंदर भी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटी आ रही है, बड़ी होगी तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम इस सूरत के अंदर क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे, और एक यहाँ पे लगाएंगे, अगर नीचे लगाएंगे ऊपर लगाएंगे फिर, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे कंसीडर करें, 15 मैंने लेट कर लिया, तो इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लगा दें, उससे रियल नंबर्स के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 15 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1.00 कर देता हूँ तो नंबर मेरे पास 1 ही रहेगा। कोई भी यहाँ पे नंबर लेट कर लेते हैं तो वो सेम नंबर आएगा, डेसिमल पॉइंट की वजह से उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पे हम 0 लगाते जाएंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने 0 लगा के हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जी बेटा अब हमने 25 को किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 170 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 170 आ जाए, लेकिन हाँ इसके करीब तरीन नंबर आ सकता है। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो होगा आ जाएगा हमारे पास 150। 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 150। यहाँ पे मैंने ऊपर 6 लिख दिया, नीचे 150 लिख दूंगा। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बेटा अगेन नंबर्स क्या हो गया, लेस हो गया, तो यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। ठीक है, ऊपर 0 लगा के इसको नीचे मूव करवा दिया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने मर्जी डिजिट्स 0 लगाते जाएं उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बेटा 25 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास 200 बन जाए। तो यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 को, तो आंसर आ जाएगा 200। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 और ऊपर मैंने 8 लिख दिया, तो ये इससे कैंसल्ड हो जाएगा, सारा आंसर आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा हमने फाइंड आउट करते जाना है। अगर कोई नंबर्स इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टर्म तक चलता है तो फिर हम 2 या 3 डिजिट्स तक उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, और आगे फुल स्टॉप कोमे से हम उसको मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, इनफिनाइट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, तो हम लिखेंगे 17 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0.68। ये बेटा डेसिमल पॉइंट्स से पहले अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 0 लगा सकते हैं, तो 0.68 इसका आंसर आ जाएगा। आइए इसका पार्ट 2 देखें। जी बेटा एज इट इज़ इसको डिवाइड करेंगे,
नीचे वाली वैल्यू को हम बाहर रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लेंगे। अब अंदर भी वैल्यू बड़ी आ रही है तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 19 के अराउंड बाउंड आ जाए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 4 के साथ। तो 4 4 ज़ा 16, 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आ जाएगा, जो कि 19 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया बेटा 16। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 में से 6 माइनस किया 3, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब बेटा यहाँ पे 3 क्या आ रहा है, लेस आ रहा है 4 से, तो इसको इंक्रीज़ यहाँ पे फिर हमें 0 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ऊपर भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगा के नीचे मूव करवा लेंगे। ये 0 आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 28 आंसर आएगा। अगर इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिखा और आंसर नीचे लिख दिया 28। जी बेटा इनको माइनस करते हैं, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो कैरी मूव करवाएंगे। यहाँ पे कैरी आएगा, 10 में से 8 माइनस किया 2 और यहाँ पे रह गया था 2 में से 2 माइनस किया 0। अगेन यहाँ पे हम एक 0 और लगा के उसे नीचे मूव करवाएंगे और वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर्स के साथ कि आंसर हमारे पास 20 आ जाए। तो 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 20। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम लास्ट में लिखेंगे 19 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4.75। इस तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। जी बेटा इनको डिवाइड कर लेते हैं। 8 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आया तो वो बाहर आ जाएगा और न्यूमिनेटर अंदर आ जाएगी वैल्यू। अब 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 57 बन जाए। तो मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 56। आपने उसके करीब तरीन नंबर जो है वो लेके आना है, चाहे किसी भी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़े। तो मैं यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था 56। माइनस करेंगे बेटा, 7 में से 6 माइनस किया आंसर आ गया 1, 5 में से 5 माइनस किया 0। अब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नंबर्स क्या हो गया, लेस हो गया है। तो यहाँ पे 0 लगाया, उसे नीचे मूव करवाया तो 10 बन गया। अब ऊपर हमारे पास 8 आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कि आंसर जो है 10 से बड़ा ना हो। तो 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कैरी मूव करवाया 10 में से 8 माइनस किया तो आंसर आ गया 2 और यहाँ पे रह गया था 0। 0 को स्टार्टिंग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज़ बेटा यहाँ पे एक 0 और लगाते हैं, उसे नीचे मूव करवा लेंगे और ये बन जाएगा 20। अब 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 8 2 16, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आ जाएगा। जी बेटा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जो कि 20 से इंक्रीज़ हो जाएगा। हमें नंबर चाहिए या तो 20 के इक्वल चाहिए या फिर इससे लेस चाहिए। 0 में से अब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे कैरी मूव करवाएंगे तो 10 बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1। तो 10 में से 6 माइनस किया तो 4, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो 0 स्टार्टिंग में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, यहाँ पे 0 एक और लगा के नीचे मूव करवा सकते हैं। ऊपर हम जितने मर्जी डेसिमल पॉइंट्स के बाद 0 लगा सकते हैं, उससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पे हमें नंबर चाहिए 40 के इक्वल, तो 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करने से ये 40 बनाता है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना था डेसिमल पॉइंट के अंदर इसका आंसर, तो हम लास्ट लिखेंगे 57 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 7.125। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।